हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, जैसा कि आज इन्वायरमेंट या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी रहता है, तो आज तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं, सेट कर लिए हैं। ये दोनों में उलट पुलट होते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो देखेंगे आज हम ब्लास्ट वाटर प्रबंधन आखिर होता क्या है और इस पे बेस्ड क्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्लास्ट वाटर प्रबंधन संदर्भ। तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को सूचित किया है कि उसने कामराजार बंदरगाह से 160 करोड़ रुपए की मांग की है ताकि बंदरगाह के पास तट पर विदेशी शिपियों को हटाने में मदद मिल सके। ठीक है, यहाँ इन्वेसिव मसल संबंधित प्रमुख बिंदु करैया माइटेला स्ट्रीगाटा नामक शिपियों के प्रसार से संबंधित है। ठीक है, तो जनरली ब्लास्ट वाटर प्रबंधन में जो आ रहा है, करैया माइटेला स्ट्रीगाटा नामक शिपियों के प्रसार से संबंधित है, जिसे चारों शिपी भी कहते हैं। करैया समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और मछुआरों की नावों की आवाजाही में बाधक बनता है। इससे उनकी आजीविका प्रभावित होती है। करैया WRD के अनुसार तमिलनाडु के एनोर में स्थित कामराजार बंदरगाह द्वारा जलयानों से आने वाले ब्लास्ट वाटर के विनियमन का अभाव आक्रामक प्रजातियों के प्रसार का मुख्य कारण है। तो सबसे पहले जानना है कि क्या होता है ब्लास्ट वाटर। तो ब्लास्ट वाटर समुद्री जहाजों या जलयानों में भरकर लाया जाने वाला समुद्री जल है, जिसका उपयोग जहाज के स्थायित्व व संतुलन के लिए किया जाता है। कर एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में जाने के कारण यह जल पर्यावरण एवं जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न कर सकता है। तो जहाज में जो पानी, समुद्री पानी भर कर एक जगह दूसरी जगह ले जाता है, इसी कारण ये ब्लास्ट वाटर के नाम से जाना जाता है। तो कर एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में जाने के कारण ये जल पर्यावरण एवं जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न कर सकता है। कर ब्लास्ट वाटर में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते, पौधे, छोटे समुद्री जीव होते हैं। जब ये समुद्री क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाए जाते हैं या ले जाए जाते हैं तो स्थानीय पारितंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। इन जीवों में कुछ आक्रामक व विदेशी प्रजातियां भी हो सकती हैं, जो नए पर्यावरण में तेजी से फैलकर वहां के स्थानीय प्रजाति को नुकसान पहुंचा सकती है। ब्लास्ट वाटर देशों में ले जाता है, जो पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करते हैं। और इसलिए भारत में वैश्विक शिपिंग ने ब्लास्ट पानी के निर्वहन को विनियमित करने की मांग की है, यानी किस प्रकार के पानी को किस प्रकार से रेगुलेट करना है। ब्लास्ट वाटर प्रबंधन की आवश्यकता, ब्लास्ट वाटर प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यह समुद्री पर्यावरण के लिए खतरा बन सकते हैं। यह अनुमान है कि दुनिया भर में वार्षिक 5 मिलियन टन तक ब्लास्ट वाटर एक समुद्र से दूसरे पानी जो है जहाजों के द्वारा कितना 5 बिलियन टन तक पानी स्थानांतरित होता है और लगभग 10,000 अवांछित प्रजातियां प्रतिदिन जलयानों के ब्लास्टिंग में लाई जाती है। लगभग कितना 10,000 अनवांटेड स्पीसीज जो है प्रतिदिन जलयानों के ब्लास्ट टैंक में लाई जाती है। इसीलिए ब्लास्ट वाटर को व्यापक रूप से एक प्रमुख पर्यावरणीय खतरा माना जाता है, क्योंकि यह संवेदनशील समुद्री पारितंत्र को खतरे में डालता है और समुद्री जीवन को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकता है। हाल ही में भारत में वैज्ञानिकों ने ब्लास्ट वाटर से आने वाली लगभग 30 आक्रामक प्रजातियों को दर्ज किया है और सबसे ज्यादा नुकसानदायक प्रजातियों में चारों सीपी। और चलिए आगे देखते हैं। केरल विश्वविद्यालय में जलीय जीव विज्ञान में मत्स्य पालन विभाग के अनुसार तमिलनाडु की पुलिकट झील में केरल की अष्टमुड़ी झील की तरह चारों सीपी ने लगभग सभी अन्य प्रजातियों का स्थान ले लिया है। चारों सीपी की जीवित रहने और अंडा देने की दर बहुत अधिक है। यद्यपि यह समुद्री मूल का जीव है, किंतु यह ताजे पानी में भी जीवित रह सकता है।
आगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का प्रयास इसके प्रति गया है। तो ब्लास्ट वाटर प्रबंधन को नियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने वर्ष 2004 में ब्लास्ट वाटर प्रबंधन अभिसमय को, यह अभिसमय वैश्विक स्तर पर 2017 से लागू हुआ था। करा इसका उद्देश्य जलयान ब्लास्ट वाटर को पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रबंधित करना और समुद्री जीव व पर्यावरण को खतरे से बचाने के लिए जलयानों को अपने ब्लास्ट वाटर को विशेष तकनीकों से स्वच्छ करना है। BWM अभिसमय लागू होने पर 400 सकल रजिस्टर्ड टन भार और उससे अधिक के सभी जलयानों को जहाज पर एक स्वीकृत ब्लास्ट वाटर उपचार प्रणाली फिट करना आवश्यक होगा। साथ ही जलयानों को समुद्री प्रशासन द्वारा अनुमोदित एक जलयान विशिष्ट योजना की आवश्यकता होगी, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जारी करके सत्यापित किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ब्लास्ट वाटर प्रबंधन तकनीकें। ब्लास्ट वाटर विनियम इस प्रक्रिया में जलयान द्वारा समुद्र के गहरे जल में अपने ब्लास्ट वाटर का आदान प्रदान करना शामिल है। तटीय क्षेत्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव व अन्य जीव गहरे समुद्र में जाने से वहां जीवित नहीं रह सकते हैं। ब्लास्ट वाटर उपचार प्रणालियां। इन प्रणालियों में ब्लास्ट वाटर को जैविक या रासायनिक तरीकों से साफ किया जाता है। इसमें फिल्ट्रेशन, यूवी विकिरण और क्लोरीकरण जैसी तकनीकें शामिल है, जो पानी में मौजूद जीवों को नष्ट करने या उन्हें निष्क्रिय करने के लिए उपयोग की जाती है। निक्षेप प्रबंधन। ब्लास्ट टैंक के तल पर जमा होने वाले निक्षेप को नियंत्रित व महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें भी आक्रामक प्रजातियां हो सकती है। तो ब्लास्ट टैंक है, उसमें निक्षेप मतलब जो भी धूल, गंध या फिर जो भी पदार्थ है पानी समाप्त होने के बाद जमा होता है, वो है निक्षेप प्रबंधन। ब्लास्ट वाटर प्रबंधन के लिए भारतीय प्रावधान क्या क्या हुए हैं, इसको भी देखते हैं स्लाइड करने के बाद ही। ब्लास्ट वाटर प्रबंधन के लिए भारतीय प्रावधान। भारत ने वर्ष 2015 में BWM में अभिसमय को स्वीकार किया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2015 में मर्चेंट शिपिंग संशोधन विधेयक 2015 को पेश करने की मंजूरी दी थी। विधेयक में अभिसमय में निहित नियमों का उल्लंघन या अनुपालन न करने पर जुर्माने का प्रावधान और बंदरगाहों पर अतिरिक्त सुविधाओं का उपयोग करने वाले जहाजों से देने का प्रावधान भी है। इसके अलावा भारत के प्रादेशिक जल में चलने वाले 400 GRT से कम के भारतीय जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र के बजाय भारतीय ब्लास्ट वाटर प्रबंधन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उन्हें भारतीय जल में अभिसमय के तहत सभी नियमों का पालन करना होगा। भारत ने BWM पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसीलिए भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों पर BWM अभिसमय को लागू करने की कोई बाध्यता नहीं है। यद्यपि पेट्रोलियम के रिसाव से संबंधित अन्य नियम भारतीय बंदरगाहों पर लागू होते हैं, किंतु अन्य देशों से आने वाले ब्लास्ट वाटर के निष्कर्षण पर जांच या विनियमन नहीं होता है। स्थानीय स्तर पर पहल कर भारतीय बंदरगाहों ने भी ब्लास्ट वाटर प्रबंधन के प्रति प्रयासों को तेज किया है। कुछ प्रमुख बंदरगाहों पर आधुनिक ब्लास्ट वाटर उपचार प्रणालियों की स्थापना, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि जलयान स्वामी या व संचालक ब्लास्ट वाटर प्रबंधन के नियम चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। ब्लास्ट वाटर प्रबंधन प्रणाली की चुनौती क्या है। सभी जलयानों पर ब्लास्ट वाटर प्रबंधन प्रणाली को लागू करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विभिन्न देशों के बीच कानूनों व नियमों में एकरूपता का अभाव है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। ब्लास्ट वाटर के कारण समुद्री पारितंत्र असंतुलित हो रहा है और गैर स्थानीय प्रजातियों के प्रसार के कारण अन्य प्रजातियों का जीवन चुनौतीपूर्ण हो गया है। आगे की राह यदि देखा जाए तो भारत में ब्लास्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने नीतिगत स्तर पर और कदम उठाने की आवश्यकता है। जलयान स्वामियों को सख्त निगरानी में लाने, बेहतर तकनीकी संधान विकसित करने और स्थानीय समुद्री पारितंत्र संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व अनुभव साझा करने से भी भारत इस चुनौती का सामना करने में सफल हो सकता है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के बारे में क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है
जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अपनाए गए एक अभिसमय के माध्यम से 17 मार्च 1948 को स्थापित हुआ था। सदस्य देश फिलहाल 174 है। मुख्यालय इसका लंदन होता है। उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संध्यावान्य तंत्र विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभावपूर्ण एवं प्रतिबंधात्मक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, शिपिंग चिंताओं द्वारा अनुचित व्यवहार को रोकना, प्रदूषण को कम करना। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हो गए। के बारे में जानते हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जलयान प्रदूषण रोकथाम अभिसमय, जिसको मार्पोल बोलते हैं, करैया परिचालन या दुर्घटना के कारण जहाजों द्वारा समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम को कवर करने वाला 2 नवंबर 1973 को मार्पोल अभिसमय को अपनाया गया था। तो ये क्या था? ब्लास्ट वाटर प्रबंधन से रिलेटेड कुछ। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक के साथ।